के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, जो अभी तक तो घरेलू सामान बेचते थे, बैटरी, इन्वर्टर, वो अपने आप को बिजनेस को ग्रोथ करते हुए उन्होंने ऑनलाइन जुआ खिलाना शुरू कर दिया था। बस वो यहीं तक नहीं रुके, जो भारत के भगवान माने जाते हैं क्रिकेट के और भारत रत्न है, भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है वो उनको दिया गया है और वो अब विदेशों में पैसा जमा कर रहे हैं। जैसे स्विस बैंक होता है वैसे ही इन्होंने फॉरेन में विदेशों में पैसा जमा किया, वहां शेयर खरीदा। यही नहीं है, भारत के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जितने भी बड़े बड़े हैं वो सारे वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो भारत से पैसा इन्वेस्ट इनको विदेश में करने की जरूरत है क्या पड़ी? वो इसलिए करते हैं कि वहां टैक्स कम देना पड़ता है और वो इनके नाम भी वहां पे वो सरकार गुप्त रखती है। इसमें भारत के महान अंबानी ब्रदर्स भी शामिल हैं। जो अनिल अंबानी भारत के बैंकों को कहते हैं कि मैं दिवालिया हो चुका हूं, वो भी वहां पे पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। अडानी के भाई विनोद अडानी, वो भी वहां पे पैसे जमा कर चुके हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कि चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अगर भारत विदेशों से भारत का काला धन वापस आ जाए तो हर एक जनता को 15 लाख से उससे भी ज्यादा पैसा मिल जाएगा। लेकिन भारत के उन जनता को तो पैसा नहीं मिला, लेकिन उनके सारे बेस्टी और बेस्ट फ्रेंड #बेस्टी, उनको तो पैसा जरूर मिल गया। जो ये पीछे अनिल अंबानी ये कहते हैं मैं दिवालिया हो चुका हूं, लेकिन ये विदेश में इनकी कंपनी है और विदेश में पैसा सब जमा कर रहे हैं। ऐसे बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। इंडियन एक्सप्रेसवे के न्यूज के मुताबिक एक पेंडोरा पेपर्स लीक हुआ, उसमें इन सारे बिजनेस टाइकून्स के नाम है। सचिन तेंदुलकर तो हद ही कर दी, इन्होंने अपने ससुर के नाम पे, पत्नी के नाम पे और ये अपने खुद के नाम पे वहां पे शेयर खरीदा हुआ है। जब ये मामला मीडिया में आया तो अब ये कह रहे हैं कि वो सारे लीगल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो मोदी जी हैं, हर एक चीज पे उनकी निगरानी होती है। तो क्या ये बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून हैं और जो इनको बेस्टी #बेस्टी हैं और जो अंबानी अडानी और किसी परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कानून भारत में अलग है या ये इनको पता ही नहीं चला? नीरव मोदी की बहन, उनका भी पैसा फॉरेन में सबमिट है, वहां जमा है। नीरव मोदी को भागने से पहले उनकी सिस्टर ने वहां सारा अपना पैसा सिक्योर कर लिया। तो मूर्ख कौन बन रहा है? मूर्ख बन रहे हैं हम अखंड भारत का सपना ले लेके अपना घर ही बेचे जा रहे हैं। पेपर लीक हुआ, ये जो भारत के सबसे बड़े बड़े चैनल हैं, जो टीवी चैनल जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे तेज हैं, सबसे आगे हैं, सच तक हैं, उन्होंने कभी तक ये नहीं दिखाया। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर विदेशों में पैसा जमा कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि यहां से टैक्स बचा के अपने बच्चों का भविष्य बना ले। और जब ऐसे कमाने वाले लोग को हम भगवान मानते हैं, पूजते हैं, उनके लिए ऑडियंस लड़ जाती है आपस में, ये लोग उन्हीं जनता की भलाई करने से पीछे हटते हैं और अपना पैसा हटा के विदेशों में जमा करते हैं। क्या ये लोग भारत रत्न के हकदार हैं? लानत आती है ऐसी सरकार पे और ऐसे लोग पे जिनको यहां पे जनता भगवान पूजती है और उनको ये मूर्ख बनाते हैं। और फिर जैसे ही ये चीजें मीडिया में आने लगती है, जनता को मालूम चलने लगता है, तो लिपापोती होती है। लिपापोती वही होती है कि हर एक चीज, जैसे कि मैं कहता हूं कि पावर और पैसा से बिक जाता है, वो वही होता है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो कि गला फाड़ के कहते हैं कि विदेशों से अगर काला धन वापस आ जाए तो भारत की जनता अमीर हो जाएगी, फिर से सोने का चिड़िया भारत हो जाएगा। लेकिन उनके आंख के सामने ही जो भारत घपलों का कबूतर बना हुआ है, वो क्या होगा? उसको कैसे खत्म करेंगे? कहावत में ये सच्चाई है कि अगर घर का गार्जियन इलिटरेट हो, पढ़ाई लिखाई ना किया हो, समझदारी और एक जिंदगी की लाइफ से नहीं घर चल सकता, कि कहीं ना कहीं पढ़ाई और एजुकेशन भी घर चलाने में काम आता है।
क्योंकि जब एजुकेट नहीं होगा तो कुछ चीजों पे वो फेल्योर होगा। वैसा ही अब हमें लग रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। मैं अपनी जनता से पूछना चाहता हूं, मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, क्या वो मेरी बात से सहमत हैं या वो क्या सोचते हैं जो अभी पेंड्रोना पेपर लीक्स हुए हैं। जितने भी लोगों के नाम आए हैं इस पेपर में, उनका मैं नाम डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अभी ये तो इंडियन एक्सप्रेस का पैसा स्टार्ट हुआ है, वो अभी कह रहे हैं कि अभी इसमें बहुत सारे लोग हैं। इनमें जो नाम है कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, लेकिन जिनके नाम हैं जैसे अंबानी, जैसे सचिन तेंदुलकर, नीरव मोदी की बहन और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। इससे तो ये सच तो हो ही जाता है कि अगर 100 लोग हैं ऐसे तो उसमें से 50% भी सही हुआ और ये 2016 से चल रहा है, तो मोदी सरकार तो 2014 में आई थी साहब। क्या यही है रामराज? किसानों को, नौजवानों को बेरोजगार कर रहे हैं। अब मुझे यह लग रहा है कि भारत में वैकेंसी और रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि व्यक्ति विशेष का खजाना जो भरा जा रहा है, तो हमारा ही पैसा निकाल के क्रिकेट के भगवान अपने पास रख रहे हैं और टैक्स चुराने के कारण ये विदेश में पैसा लगा रहे हैं। ऐसे लोगों पे लानत सबसे मैं परिभाषित करना चाहता हूं। जहां की जनता आपको पूछती है, उसी जनता से 10 रुपये आप चुराने के लिए, जितना भी हो वो चुराने के लिए आप विदेश में जमा करते हैं। लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा, मुझे अपने देश और कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है। जो गुनहगार होंगे उनको सजा अवश्य मिलेगी। मैं अपने स्क्रीन पे ये दिखा रहा हूं, आप एक बार देख लीजिए। आनंद मेहता जो उनके ससुर हैं, जो मैं ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, सचिन तेंदुलकर 9 शेयर $8,56,702 और इनके साथ ही अंजलि तेंदुलकर 14 शेयर $13,75,714 और जो सचिन के ससुर हैं उनके नाम पे, आनंद मेहता के नाम पे 5 शेयर $4,53,082। स्क्रीन पे देखा कि जो सचिन तेंदुलकर की पूरी फैमिली है, ससुर, पत्नी और खुद समेत, उन्होंने क्या ही मचा रखा है, कहर मचा रखा पैसा छुपाने में। क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं और भारत के रत्न हैं। अगर भारत में ऐसे ही रत्न हो गया तो जो घपलों का कबूतर है वो घपलों का मगरमच्छ हो जाएगा। यानी जो जहां पे है वो वहां पे लूट ही रहा है, तो हम कैसे मान सकते हैं कि भारत में रामराज जाएगा? किसानों और नौजवानों और जवानों के लिए भारत में राम राज्य या उनके लिए सरकार काम करेगी? अगर राजनीति में जाते हैं तो राजनीतिक पार्टियां अपनी फैमिली बिजनेस बना लेती है, या कोई ग्रामीण क्षेत्र या कोई भी जनता का कोई नेता आता है तो कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करने लग जाता है। हम जहां के हैं वहीं पे रह जाते हैं, बस झंडा ढोते हैं और झंडा ढोते ढोते हमारा कंधा छिल जाता है। उस कंधा छिले हुए के भी दवा करने के लिए नहीं होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप लोग कमेंट्स और विचार जरूर बताइएगा, क्या भारत में राम राज्य आ चुका है